तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में भारी बगावत। 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई का रास्ता चुना है। ये सांसद अब एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। क्या है ये नई पार्टी, क्यों हो रही है ये बगावत, कौन है मुख्य नेता और इसका असर क्या पड़ेगा बंगाल की राजनीति पर? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से। टीएमसी को भारी हार मिली, सभी जानते हैं। बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ गया। भ्रष्टाचार, हिंसा और पार्टी के अंदरूनी मामलों को लेकर कई सांसद नाराज थे। काकोली घोष दस्तीदार ने सबसे पहले बगावत का झंडा उठाया। उन्होंने पार्टी के कई पदों से इस्तीफा दे दिया। लगभग 20 टीएमसी लोकसभा एमपीज, टीएमसी के कुल 28 एमपीज में से 2/3 एकजुट हो गए। इनमें सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हो गए, जो पहले ममता बनर्जी के खासम खास माने जाते रहे हैं। दोस्तों, अब 14 जून 2026 का बड़ा फैसला क्या हुआ? 14 जून को ये 20 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। उन्होंने एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया, हम अलग से बैठेंगे, हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनसीपीआई में मर्ज हो रहे हैं, हम एनडीए के साथ काम करेंगे, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हित में काम करेंगे। ये कदम एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची से बचने के लिए उठाया गया। अगर 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी है क्या, कब शुरू हुई, कौन है इसका बड़ा नेता? एक छोटी रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी है ये। मुख्य रूप से त्रिपुरा और पूर्वोत्तर में सक्रिय है। 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी। ऑफिस हावड़ा, वेस्ट बंगाल में भी है। चुनावी प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा है इसका। 2023 त्रिपुरा असेंबली में सिर्फ कुछ वोट मिले थे। सिंबल क्या है इसका? इंक पेन निब विद 7 स्ट्रोक्स इसका सिंबल है। फाउंडर कौन है? शांतनु डे। शांतनु डे के बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ये पार्टी अब अचानक चर्चा में आ गई क्योंकि 20 एमपी इसके साथ जुड़ गए। रिबेल लीडर्स कह रहे हैं कि जुलाई में संसद सत्र में वो टीएमसी का नाम और सिंबल यानी 2 फूल क्लेम करेंगे क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत है। कोर्ट में फैसला होगा कि आगे ये सिंबल किसे मिलता है। मुख्य रेबेल लीडर्स कौन है इसके आपको बता देते हैं। काकोली घोष दस्तीदार बगावत की अगुवाई कर रही हैं। डॉक्टर पृष्ठभूमि हैं, लंबे समय से टीएमसी में सक्रिय रही हैं। सुदीप बंदोपाध्याय वरिष्ठ नेता हैं, ममता के पुराने सहयोगी हैं। अन्य में शताब्दी रॉय आदि शामिल है। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी, सागरिका घोष आदि लॉयलिस्ट हैं। उन्होंने भी स्पीकर को पत्र दिया कि ये स्प्लिट मान्य नहीं माना जाए तो अच्छा है। अब टीएमसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, टीएमसी की लोकसभा ताकत 28 से घटकर 8 रह जाएगी। ओपोजिशन की संख्या कमजोर होगी, खासकर मॉनसून सेशन से पहले। बंगाल में पहले ही एमएलएस की बगावत हो चुकी है। 60+ एमएलएज रीता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है ये। टीएमसी ने इसे बिट्रेयल बताया है। दोस्तों, एनडीए को इसका क्या फायदा मिलेगा और आगे क्या हो सकता है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट? रिबेल्स का कहना है कि वो देश हित में एनडीए के साथ काम करेंगे। इससे एनडीए की लोकसभा ताकत और बढ़ेगी, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। स्पीकर का फैसला, कोर्ट केसेस, सिंबल डिस्प्यूट, सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, ये घटनाक्रम दिखाता है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन, बगावत और कानूनी दांवपेच कितने तेजी से बदलते हैं। टीएमसी जैसी मजबूत रीजनल पार्टी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। क्या रिबेल्स टीएमसी का सिंबल हासिल कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।